I am interested only and only in finding the rational roots of the equation. What are rational roots? Rational roots are of the type p by q. So rational roots मुझे निकालना है. Rational roots are type p by q, and I know if something is a root, then if p by q is a root, then x minus p by q will be a factor. तो x minus p by q अगर फैक्टर होगा तो उससे इसको डिवाइड कर लेंगे. अब डिवाइड अगर करेंगे, सो अगर लीनियर फैक्टर ये है, इससे डिवाइड करेंगे तो मुझे क्या मिलेगा? सिंथेटिक डिवीजन का यूज मैं कर सकती हूँ और मुझे रिजल्टेंट भी मिल जाएगा. सो एनीवे, ठीक है. अब इसके रेशनल रूट्स निकाले कैसे? सो डिग्री 4 इक्वेशन है, और डिग्री 4 इक्वेशन के लिए आप अपनी थ्योरम को याद करते हो अगर, सो देयर इज अ जनरल थ्योरम व्हिच सेज कि सिंस ऑल द कोएफिशिएंट्स आर इंटीजर, इसके जो सारे के सारे कोएफिशिएंट है वो देखोगे आप, वो इंटीजर इन नेचर है. अगर ऐसा है तो इसके जो रेशनल रूट्स होंगे वो किस टाइप के होंगे? वो रेशनल रूट पी बाई क्यू इस टाइप के होंगे कि जो पी है वो 30 को डिवाइड करें और जो क्यू है वो 1 को डिवाइड करें. क्यू जो है 1 को डिवाइड करें मतलब क्यू जो है वो तो 1 ही हो जाए, और जो पी है वो 30 को डिवाइड करे. अब 30 के सारे आप डिवाइजर निकाल लो. तो 30 के सारे डिवाइजर क्या है? प्लस माइनस 1, प्लस माइनस 2, प्लस माइनस 3, प्लस माइनस 5, प्लस माइनस 6, 10, 15, 30. तो 5 भी डिवाइड करता है इसको, और माइनस 5 भी डिवाइड करता है, राइट? सो ऑल राइट. First observation is that the rational roots of this equation is nothing but among this. दूसरा ऑब्जर्वेशन है कि इसके जो रूट्स होंगे 4 होंगे एग्जैक्ट रूट्स. 4 से ज्यादा तो नहीं हो सकते, और इन 4 में भी कुछ कॉम्प्लेक्स हो सकता है, कोई इरेशनल हो सकता है और कोई रेशनल हो सकता है. हमें वो भी नहीं पता, पर हमें ये पता है कि जो रेशनल होंगे वो इनमें से होंगे. तो हम क्या करेंगे? हम 1 बाई 1 इस इक्वेशन के हमें रूट्स निकालना है, तो इस इक्वेशन के रूट्स निकालने के लिए हम 1 से ट्राई करते हैं, -1 से ट्राई करते हैं, डिवाइड करके देखते हैं. आप 1 की वैल्यू रख के देख सकते हो. रिमाइंडर इज गेटिंग, यू आर गेटिंग रिमाइंडर इज 0. मैम मेरे ख्याल से पुट करके रख के देखना ज्यादा आसान रहेगा डिवाइड मे करने बी से. अभी आपको रख के देखना ज्यादा आसान लग रहा है, पर don't think of कि this is only going to be a degree 4 and this are going to be easy thing. अब यहाँ पे अभी तो आपका क्या है, अभी आपका इंटीजर्स आ गए हैं तो आपको 3 रखना शायद ज्यादा इजी लग रहा होगा, बट जब आपका 3/2 होता अगर सपोज, और ये डिग्री 5 होती इक्वेशन, और उसके बाद अगेन यू नो कि ये डिवाइड करके या ये वैल्यू रख के आंसर 0 आएगा या नहीं आएगा, ये आपको चेक करना है. ओके, सो नाउ यू आर लर्निंग अ न्यू थिंग, न्यू मेथड. So I'll suggest कि इसी से प्रैक्टिस करना. Of course that is also a correct method, but practice with the new method, क्योंकि कोई भी क्वेश्चन आ जाए whether complex और easy आप इससे कर पाओ, और नहीं तो वो वैल्यू रख के तो आपको आता ही है. तो in the new process what we are learning, that if 1 is a root we don't know, so we will divide with the factor x minus 1, क्योंकि अगर 1 रूट होगा तो इसका करस्पॉन्डिंग फैक्टर क्या होगा? x माइनस 1. तो मैं x माइनस 1 से डिवाइड करके देखती हूँ और क्या आ रहा है वो समझती हूँ. अगर वो 0 आ गया सो 1 विल बी अ रूट, अगर नहीं आया तो 1 इज नॉट अ रूट. सो इसको सिंथेटिक डिवीजन अप्लाई किया, क्या आया? 1 माइनस 1 माइनस 19 प्लस 49 माइनस 30. 1 से डिवाइड करना है आपको, सो यू आर गेटिंग 1. 1 और 1 मल्टीप्लाई किया तो 1, माइनस 1 0, फिर 0 और 1 मल्टीप्लाई किया तो 0, तो -19, -19 मल्टीप्लाई किया और सम किया तो यू गेट अ 30. ओके, और 30 इंटू 1 मल्टीप्लाई किया तो यू गेट अ 0. ऑल राइट, ये आ गया पहला टर्म. ओके, अब आपको देखना है कि अगर ये 0 आ गया इट मीन्स दिस 1 इज अ रूट. तो 1 तो एक रूट आ गया आपका. अब आप चेक कर लो -1 के लिए, इज इट अ रूट? इट इज नॉट. फिर आप चेक कर लो 2 के लिए और -2 के लिए, फिर चेक कर लो 3 और -3 के लिए. ओके,
अगर आपको इस प्रोसेस में 4 रूट मिल गए या आपका कुछ इस तरह की इक्वेशन आ गई जिसके रूट्स फिर आपको सीधे दिख रहे हैं, तो देन ऑल्सो इट इज गुड इनफ। तो अब इसमें क्या किया, इसमें 1 किया, -1 से किया होगा, उसमें आंसर नहीं आया, फिर दे हैव टेकन द 2। अब 2 को डिवाइड करना है ओरिजिनल पॉलिनोमियल से, इट इज सेम एज डिवाइडिंग विथ 2। तो आप पॉलिनोमियल कौन सा लो, आप पॉलिनोमियल जो है वो 1 डिग्री लेस का ले लो, ठीक है। सो जो रिजल्टेंट आया है उससे आप उसको आप x-2 से डिवाइड कर सकते हो। सो यहाँ आपने कोएफिशिएंट रख के देख लिया। अब आप आगे देखो, आगे ये क्या बनता है आपका। अगर आपको सिंथेटिक डिवीजन क्लियर है तो दिस विल बी एक्स क्यूब माइनस 19x प्लस 30। तो एक्स क्यूब माइनस 19x प्लस 30, उसमें आप फिर से सिंथेटिक डिवीजन अप्लाई करो। क्या डिवाइड, सो 1 नीचे आ गया, 1 और 2 2 2 0 2 2 2 4 4 और माइनस 19 इज 15, -15 और 2 -30, सो माइनस माइनस 0, तो यहाँ पर भी आपका रिमाइंडर बचा है, ठीक है। अब अगर रिमाइंडर यहाँ भी 0 बचा तो अब आपको ये इक्वेशन क्या मिल गई, ये डिग्री 4 की इक्वेशन थी। एक बार सिंथेटिक डिवीजन अप्लाई किया तो डिग्री 3 की इक्वेशन आई, एक बार और अप्लाई किया तो डिग्री 2 की इक्वेशन आ गई। तो अब इक्वेशन लिखना सीखो। इक्वेशन कैसे बनी, x4 माइनस एक्स क्यूब माइनस 19x² प्लस 49x, जो कि ओरिजिनल था आपका, उसको जब आपने x-1 से डिवाइड किया, x-1 बिकम वन ऑफ द फैक्टर, और साथ में वो क्यूबिक इक्वेशन आ गई। पर इस क्यूबिक इक्वेशन को आपने जब x-2 से डिवाइड किया तो आपको ये मिला, तो x-2 और साथ में ये आ गया 1 आपका, ये आ गया आपका 2, फिर 2 इंटू 2 आपका 4 -15। सो ये 1 मतलब ये x² का कोएफिशिएंट, ये x का कोएफिशिएंट और ये -15 का कोएफिशिएंट। सो x² प्लस 2x -15, और साथ में x-1 एक फैक्टर हो गया, x-2 एक फैक्टर हो गया। सो ये लिखना, ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि गिवन सिंथेटिक डिवीजन टेबल यू कैन राइट द पॉलिनोमियल, ठीक है। इसकी प्रैक्टिस कर लेना कि कैसे इसको करना है। अब ये जो मैम आपका आपकी है, आवाज बहुत ज्यादा खराब हो गई है। ओके लेट मी चेक। बाकी सबको सही आ रही है क्या आवाज? हेलो, हाँ हेलो ये मैम अदर्स वॉइस क्लियर है? यस यस मैम। यस मैम यस मैम। मैम, ओके, एम आई ऑडिबल? हाँ यू आर, चेक योर कनेक्शन वंस और रीजॉइन द मैम आप, मेरे को क्लास। आपकी आवाज बिल्कुल नहीं आ रही है। मैं एक बार रिजॉइन अच्छा करूँ तो मैम? उसको मैसेज कर दो दैट शी कैन लीव एंड ज्वाइन अगेन, ठीक है। पर्सनल चैट में लिख दो या उसको पर्सनल लिख दो, ओके। अब ये
हेलो हेलो। मैम है। मैम है। हाँ मैम, तो मुझे लग नहीं रहा है शायद यहाँ पे। मैं वही सडनली सबने मीटिंग लीव क्यों कर दी? अरे गलती एक्चुअली से हो पता गई नहीं, मैम की आवाज बहुत ज्यादा खराब हो गई थी, इसलिए शायद सबको लगा होगा उनके एंड पे प्रॉब्लम है, तो शायद इस वजह से सबने किया हो। मैंने तो इसी वजह से की थी। हाँ, मे बी। मैम अभी रिजॉइन नहीं हुई क्या? नहीं, अभी नहीं हुई। आई थिंक एक बार मैम से पूछ लो मैसेज करके कोई। यार, मैम इज नॉट रिस्पॉन्डिंग। यस। हाँ मैम तो सच में क्या रिस्पॉन्ड करे? शायद पता नहीं उनको कोई इश्यू आ गया होगा टेक्निकल, या फिर उन्होंने क्लास लेफ्ट पता कर दिया नहीं, होगा। मेरे पास तो पता नहीं कहीं क्यों अभी तक रिकॉर्डिंग शो हो रही है। अब मैम नहीं है तो रिकॉर्डिंग मेरे कौन पास कर भी रहा शो है? हो रही है। हाँ मेरे यहाँ भी शो हो रही है। क्या हो गया मैम मैम? पता नहीं, रिस्पॉन्स मैम भी कुछ नहीं कर रही बोली है। नहीं थी क्या क्लास लेफ्ट करने से नहीं, पहले? क्लास मैंने सब कुछ देख लिया, नहीं। एक मैम तो है ही नहीं इस क्लास में। हाँ वही तो। क्या हो गया पता अरे कोई नहीं। ये वाला कॉल कट करके मैम को कॉल कर लो। मेरो जन्मदिन से मैं ना शुरुआत का
मैम का नेट ऑफ है, इसका मतलब शायद मैम के उधर कुछ दिक्कत हो गई है सिस्टम हाँ, में। हो सकता है टेक्निकल इश्यू आ गई होगी। क्योंकि मैम का नेट ही ऑफ शो दिखा रहा है, इसका मतलब तो फिर क्या ही करेंगी मैम, ऑनलाइन तो कुछ हो ही नहीं पाएगा मैम का। हाँ, वो भी है। तुमने वो स्विच क्या ऑफ हो कहते गया होगा। हाँ वही स्विच ऑफ वगैरह, वो बैटरी भी है। चली गई होगी मैम की, ऑन हो गया, दोनों टिक आ तो गए। एक काम करते हैं, हम लीव कर देते हैं, अगर आ जाएंगे तो हम दोबारा ज्वाइन हो जाएंगे। पता कैसे चलेगा मैम आ चुकी हैं? हाँ तो मैम ग्रुप पे रिस्पॉन्स कर देंगे ना, कुछ तो बोलेंगे मैम हमारे उनको देख के, ऐसा थोड़ी होता है। हाँ हाँ, वही तो, लीव या कर फिर दो हो सब। सकता है कि क्लास ठीक है तो आजकल हम लीव कैंसिल कर कर दिया देते जाए। हैं। हाँ अरे ठीक तुम है। इतना दिमाग लगा रहे, ये भी देख लो ऊपर रिकॉर्डिंग हो रही है। हाँ तो रिकॉर्डिंग हो रही है तो क्या ही कर सकते हैं। अभी कोई क्लास लीव मत करना, मैम अभी ज्वाइन करेंगे दोबारा। ओके। हाँ, अभी मेरी बात हुई Okay. मैम से, मैम ने बोला। Okay. So didn't realize that it is network is lost.